शराब के बारे में लोग क्या-क्या नहीं कहते। शराब को लेकर न जाने कितने किस्से और कितनी कहानियाँ हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि शराब किसी का भी दिमाग खराब कर देती है, लेकिन किस्से और कहानियों से हटकर हकीकत की ज़मीन पर भी बीती रात यानी रविवार की रात शराब को लेकर एक खराब खबर सामने आई। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का सफर यूं ही निरंतर चलता रहे। किस्सा ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके के हेबतपुर का है। हेबतपुर में एक शराब का ठेका है। अब शनिवार को आधी रात के बाद करीब रात के 2 बजे जबरदस्त हंगामा हुआ और फिर एक गोली चली। असल में हुआ ये कि हेबतपुर के उस शराब के ठेके पर एक सेल्समैन काम करता था, हरिओम। मैंने करता था इसलिए बोला क्योंकि अब वो हमारे बीच में किसी के भी बीच नहीं है। तो जो सेल्समैन हरिओम थे वो अमरोहा का रहने वाले हरिओम हेबतपुर में शराब के ठेके के पीछे एक कमरे में रहा करते थे, और शनिवार की रात को वो ठेका बंद करके हरिओम अपने कमरे पर सोने चला गया। अब आधी रात के बाद बाइक सवार कुछ बदमाश शराब लेने के लिए ठेके पर पहुंचे। अब ठेका बंद देखा तो एक बदमाश जो था वो ठेके के पीछे बने हुए कमरे के पास चला गया। उसे पहले से पता रहा होगा कि जो ठेका है उसके पीछे कमरा है, और उसी जो कमरे में जो है ये सेल्समैन रहता है। तो वो ठेके के जो ठेके वाले जो सेल्समैन था उसका जो रूम था ठेके के पीछे, वहां पर पहुंचा और वहां पर सो रहे हरिओम उसे ठेका खोल करके शराब की बोतल देने के लिए बोला। अब हरिओम ने यह कह करके मना कर दिया कि समय ज्यादा हो रहा है, इस समय वो ठेका नहीं खोल सकता। अब हरिओम का बस मना करना था कि, और ये उसका मना करना ही बदमाशों को मंजूर नहीं हुआ। पहले से ही नशे में धुत बदमाश हरिओम पर भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। अब देखते ही देखते झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बदमाशों ने हरिओम को गोली मार दी। अब जब गोली मारी तो गोली की आवाज हुई। अब जब गोली की आवाज हुई तो आवाज सुनने के बाद में आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकले और मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जो बदमाश थे वो वहां से जो है फरार हो चुके थे। अब गोली चलने की इस वारदात की खबर जो है थाने को दी गई। अब बिसरख पुलिस थाने की जो पुलिस थी मौके पर पहुंची, और पुलिस ने सबसे पहले गोली से बुरी तरह जख्मी सेल्समैन हरिओम को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जो है डॉक्टरों की टीम ने हरिओम को मृत घोषित कर दिया। अब डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनीत सिंह के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे हेबतपुर में शराब के ठेके पर 3 युवक शराब लेने के लिए आए थे। अब ठेका तो बंद था, तो बदमाशों ने पीछे के दरवाजे को खटखटा कर, जो ठेके के पीछे जो रूम था उसके दरवाजे को खटखटा करके हरिओम से शराब मांगी, लेकिन हरिओम ने शराब देने से मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर बदमाशों ने हरिओम को गोली मार करके हत्या कर दी। अब बदमाश तो खैर फरार है, लेकिन अब डीसीपी सेंटर नोएडा के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, और पुलिस ने आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं, ताकि जो फरार बदमाशों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। खैर उम्मीद है कि इसमें जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी होगी, और जो है अपना कानून अपना काम करेगा, कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा भी देगा। लेकिन बड़ी ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, बड़ी समाज में बड़ा ये गलत संदेश जाता है ऐसी घटनाओं से, कि एक मामूली सी बात के पीछे एक सोते हुए इंसान को रात के 2 बजे के आसपास पहले उठाया गया, शराब मांगी गई और उसने मना किया इतनी रात में ठेका खोलने से, तो उसे गोली मार दी जाती है, बस इसी बात पर कि उसने शराब देने से मना कैसे कर दिया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। क्योंकि ठेका खुलने के एक निर्धारित समय होता है, चाहे दिल्ली हो चाहे बाहर किसी भी राज्य में हो, अपनी एक अलग अलग समय सीमा होती है, कहीं पर 10 बजे कहीं पर 11 बजे, और जो ठेके होती है वो उस निर्धारित समय सीमा तक ही खुलते हैं और उसके बाद में जो है बंद कर दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन बदमाशों को भी ये बात अच्छे से पता रही होगी, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोगों में जो है कानून का डर इस जो है इनके ऊपर कभी दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों के ऊपर जो है जरा जरा सी बातों पर लेकर के किसी को भी ऐसे सरेआम गोली मार दिया करती है। खैर
उम्मीद है कि जब ये एक बार पुलिस की गिरफ्त में आएंगे तो फिर ऐसी हिमाकत ये जिंदगी में दोबारा से ना कर सकेंगे, क्योंकि ये समाज में रहने लायक है भी नहीं। तो इनकी जगह जो है सलाखों के पीछे ही होगी और ये ताउम्र वहीं पे सड़ते रहेंगे और कभी भी सभ्य समाज में ऐसे दुराचारियों की ना तो कोई स्थान होता है और ना ही होगा। तो उम्मीद है कि ये भी जो है जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचेंगे। फिर आज की इस घटना को यहीं पे समाप्त करते हैं और जो भी इसमें अपडेट आएगा या इनकी गिरफ्तारी होगी तो मैं आपसे के साथ में जरूर साझा करूंगा। तब तक के लिए फिर आप अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनों के साथ मिलजुल करके रहिए, देश का ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं एक और किसी नई सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।